चलिए अब आपको दिखाते हैं आज के जमाने का कड़वा सच। एक्चुअली हम नहीं, ये हड्डियों की दुकान बताएगा जिसका एक ही दुख है और वो है एक सुकन्या जो इन्हें देखते ही रफू चक्कर हो जाती है। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। इसा लड़की पटा कौन रहा? इसे कहते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य। वैसे बात तो सही है, शादियों में दुल्हन से ज्यादा तो दूल्हे की सालियां मोच काटती हैं, पर आजकल के दूल्हे भी भैया बड़े शातिर हो गए हैं। जरा इस भाई को ही देखिए, साली जी को क्या मस्त तोहफा दिया है। तू ही बता और मेंढक भी शातिर निकला मियाँ, सीधा बैंक में धावा बोला है। वो जमाना गया जब घूंघट की आड़ में सजनियाँ साजन का दीदार करती थी, क्योंकि आजकल तो बियर की बोतल का दीदार होता है। जी हाँ, मानना पड़ेगा गुरु, भाभीयों में संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। पूरी बोतल खत्म हो गई लेकिन घूंघट नहीं हटने दिया। संस्कार कन भर पुट्टी चेहरे पर थोप कर ये जनानियां आई तो मेहंदी की रस्म में शामिल होने थी, पर अपनी कबाड़ हरकत से इन्होंने इसे मेहंदी की जगह गिरती पड़ती रस्म बना दिया। महबूबा बस ये जान ले महबूबा। यहाँ तो माजरा ही अलग है। पंडित जी ने आंटी से कहा वर वधू को माला दे दो, पर आंटी तो अपनी ही जुगाड़ में थी। उन्होंने वधू को तो माला दे दी लेकिन वर को सीधा पहनाने चली गई। क्या कहूँ कि शर्म से लब सिले। अबे साले, प्यारी समझ गई। शायद आंटी का अंकल से मन भर गया, इसलिए बच्चों के लिए नया पप्पा ढूंढ रही है। बाप रे, कमाल है। भारत में उद्यमी और आदमखोर लोगों की कमी नहीं है। ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मुंह में भरा पानी भी बाहर आ जाए। ये बैंड वाले भाई साहब सुर ताल सेट कर गाने बजाने का काम शुरू करते हैं। अभी मुखड़े के साथ संगीत की शुरुआत की ही थी कि इतने में एक बंदर आया और आज मेरे यार की शादी सच में भारत में नमूनों की कोई कमी नहीं है। सही पकड़े हैं। रब ने बना दी जोड़ी किसे कहते हैं, यह आपको यहाँ देखना चाहिए। दूल्हा बीड़ी फूक रहा है और दुल्हन बकायदा माचिस दे रही है। भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, वरना ना हो। क्या कहते हो भाइयों? बात तो सही है। स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दूल्हे के दोस्त को कुछ ज्यादा ही खुजली है। जैसे ही दुल्हन माला डालने जाती, वो दूल्हे को पीछे कर देता। ये देखकर दुल्हन की भी सटक गई और फिर उसने जो किया आप खुद ही देख लो। भाई आगे स्वाद होती रहेगी शादी वादी, पहले इसे सूत दूं, ऐसा हम नहीं दुल्हन कह रही है। अब कोई देवर जयमाला पर इसे मजाक नहीं करेगा। बहुत बुरा हुआ। बैंड बजाओ। यह है असली इंडियन शादी का जज्बा, क्योंकि भाई बारिश तो होती रहेगी लेकिन शादी बार बार थोड़ी होती है। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे। न छाता चाहिए न छत चाहिए, इनके लिए तो आसमान भी डीजे है और बारिश भी ढोलक की ताल। कि सच तो यही है, बारिश तो होती रहेगी लेकिन शादी बार बार थोड़ी होती है। सही बात है। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। किसी को ड्रम में भरा जा रहा है तो किसी का प्राइवेट पार्ट काटा जा रहा है। इसलिए लड़कों ने भी सोच लिया है कि वो खुद ही बीवी के सामने झुक जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। सही किया भाई, झुकने में ही भलाई है, वरना क्या पता कल हो ना हो। आजकल इस गोले पर कुछ भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। जरा यहाँ देखिए, बुर्ज खलीफा जैसी बीवी को डब्बे में पैक छोटा सा खजूर मिला है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसे कहते हैं चीला छोटा तहसील बड़ी। दोस्तों जरा सोचिए, जब वरमाला के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ी है तो पहली रात के लिए कौन सा आइटम लगेगा? बैगन।
अगर शादी की उम्र ढल जाए और कोई सुकन्या हाथ ना लगे तो लोंडो के दिल गुर्दे जिगर में सन्नाटा सा छा जाता है। ये परिंदा भी इन्हीं में से एक है जिसका उम्र ढलने के बाद जीवन में एक ही उद्देश्य बचा है। अरे की कहना चाहोगे बर्थडे पे? बस ब्याह हो जाए जी। हाँ ये कर लो पहले। तड़प ही ऐसी है ना। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा। वाह क्या किस्मत है, एक नहीं दो नहीं 5-5 सालिया दुल्हन के साथ फ्री। काश ये ऑफर मुझे भी मिले। शादियों में जब तक फर्श तोड़ डांस ना हो मजा सा नहीं आता। अलग अलग तरह की वैरायटियों के डांस भी यही विकसित होते हैं। रथ पे सवार होकर दुल्हनिया लेने जा रही इस फड़फड़ाते परिंदे ने भी एक डांस लॉन्च किया है, कमर लचकिया डांस। जरा आप भी देखिए। कहाँ से आते हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब को पहली रात की जल्दी है और डांस तो एक बहाना है, असल काम तो बंदूक को ठंडक पहुंचाना है। कौन कहता है कि ताकत युवाओं में होती है? पुराने जमाने का शुद्ध घी खा खा कर चिच्चाओं ने बॉडी इतनी मजबूत और टिकाऊ कर ली है कि बुढ़ापे में भी जवानी का सुरूर नहीं उतरता। पड़ोसी की शादी में खुशी से झूम रहे चच्चा को ही देख लीजिए। ऐसे ताल से ताल मिला देने वाला डांस किया है कि पड़ोसी परेशान है, सोच रहे हैं खर्च हमने किया है, लाइमलाइट इस ससुरा ले रहा है। इस डांस के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों आप इस डांस को क्या नाम देना चाहेंगे जरा कमेंट में बताओ। इस नए नवेले कपल को देखिए, दूल्हे राजा कितने प्यार से रसगुल्ला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पर दीदी तो अलग ही टशन में है, रसगुल्ला ही फेंक दिया। बस फिर क्या था, भाई का ईगो भी चकनाचूर हो गया और भाई ने फेंक दिया। क्या? पंडित जी ने भी क्या जोड़ी मिलाई है, 36 के 36 गुण मैच हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद सास ससुर का क्या हाल होगा। खत्म। दूल्हे का अगर छोटा भाई हो और दुल्हन की छोटी बहन तो उन्हें बस एक ही चीज का इंतजार रहता है, आप हमसे बात कीजिए। मैडम की खुशी देखकर ये ना सोचे कि ये अपनी बहन की शादी से खुश है, बल्कि खुशी का कारण तो दूल्हे के पीछे खड़ा है। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, ग्रेट। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। कोई ससुर जी से कहिए कि एक नहीं दो बिटिया विदा करने की तैयारी करें। क्या है कि छोटी वाली कुछ ज्यादा ही उतावली है। यह एक बेहद खूबसूरत डांस टीचर जिसकी मुस्कान पर आधा मोहल्ला जान देने को तैयार था, और दूसरी तरफ है ये सीधा साधा हलवाई जिसकी शक्ल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लड़का कभी किसी हसीना का हीरो बन पाएगा। लेकिन जनाब किस्मत का खेल ही कुछ ऐसा हुआ। हलवाई की जलेबियों में न जाने ऐसा कौन सा रस मिला था कि ये डांस टीचर इसके प्यार में पागल हो गई और दोनों ने भागकर शादी कर ली। क्या बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हिमांशी राज। आज आप क्या शिकायत लेके आए हैं? एसपी ऑफिस क्या आए? हम एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं क्योंकि हमने शादी कर ली है। किससे शादी करी आप? मनीष धानुक से। 5 साल से हम प्यार करते हैं। हमारे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं। माता पिता क्या हम सब इस शादी के खिलाफ हैं? तो हमारी शादी होगी तो कांटेक्ट करना चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। अच्छा, मतलब अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो और हलवे की दुकान खोलो, क्या पता आपका बंद पड़ा अकाउंट भी खुल जाए। टप टप टप। इसे दूल्हे ने तो गजब ही कर दिया। बाप दादा कमाते कमाते मर गए और पोते ने शादी में रशियन नचवा दी। सॉरी सॉरी सॉरी। वाह क्या सीन है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ऐसे ही तो लोग आगे चलकर आशाराम बापू बनते हैं। दोस्तों अगर मेरी तरह कुंवारे हैं तो ये वाला वीडियो सेव कर लीजिए, क्या पता आपके भी काम आ जाए ये निंजा टेक्निक। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहते हैं भगवान शिव के 16 सोमवार करने से वर अच्छा मिलता है, पर ये नियम सिर्फ पापा की परियों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि लड़कों पर भी लागू होता है। इसे काले जामुन को ही देख लो, बत्ती बुझा दे तो ऐसा लगेगा जैसे सफेद कपड़े हवा में झूल रहे हैं, फिर भी बंदे के हाथ क्या रापचिक माल लगा है। होश उड़ा देता है। का भले काली कुत्तिया की तत्ती जैसा दिखता हो, लेकिन सरकारी नौकरी है तो चलेगा। दोस्तों, आपने शादियों के लाखों वीडियोस देखे होंगे, मगर ऐसा पल शायद ही कहीं पहले देखा हो। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं कि तभी अचानक से एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए दुल्हन के सिर पे आके बैठ जाता है, जैसे मानो वो उसे आशीर्वाद देने आया हो। ये पल कुछ ऐसा था कि पूरा मंडप थम गया, सबकी निगाहें उसी ओर टिक गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज खुशियों के हमारे नाम। लोग इस वीडियो पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो माँ सीता जैसी पवित्र लग रही है। तो किसी ने लिखा है बहुत भाग्यशाली है ये वधू, जिसे स्वयं भगवान आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस क्लिप के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। प्रभुदेवा सर से कोई कहो कि मार्केट में उनका कॉम्पिटिटर आ गया है, इसलिए अपनी कुर्सी जरा संभाल के रखें, वरना बॉडी को झटके दे देकर नाच रहा ये परिंदा कुर्सी कहाँ उड़ा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भाई, लुगाई भी लानी है कि खाली हाथ ही जाएगा? आएंगे। अच्छा। सोशल मीडिया का बुखार और पहली रात का खुमार जब आदमी के सर चढ़ता है तो वो पगला सा जाता है। दीदी को भी इसी बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। पूरी रात ढिंका चिका करने के बाद दीदी इतनी ज्यादा सुकून में है कि रात को याद कर करके खुश हो रही हैं। वहीं पति परमेश्वर तो बेचारा खत्म सा हो गया है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ड्राइवर साहब तो बड़े हल्के निकले, अभी तक सदमे से निकले नहीं है। शुक्र है दीदी ने सिर्फ नंगू पंगू पति के दर्शन करवाए हैं, बस नहीं चलता वरना रात की पूरी पिक्चर ही दिखा देती। शरीर में जान हो ना हो, सर पर बाल हो ना हो, चेहरे पे नूर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बिचौलिए में दम होना चाहिए। सुंदर सी कन्या अपने आप खाते में ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। दिल्ली का राजा आया वरने को मधुर। अरे पूजा, तुझे ये काले कोकम से प्यार कैसे हो गया? तुझे और कोई नहीं मिला? ये काला कोकम नहीं, काला सोना है प्रिय, काला सोना। अच्छा। लगता है चच्चा पक्षियों को बादाम खिलाता था। ये दूल्हा तो भैया इतनी एनर्जी लेकर आया है कि बारातियों को भी डर है। तेरे कारे कारे नैन मुझ पे जादू कर गए, तू कौन से गांव की छोरी हम तो पे मर गए। अच्छा। कारे नैन तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन ज्यादा मत उछल, उंगली अंदर घुस गई तो कारे से काने नैन हो जाएंगे तेरी दुल्हन के। प्यार की ये रुत पड़ी। क्या बात है सर, क्या बात है। असल मायने में 36 के 36 गुण मिलना तो इसे कहते हैं। भाई भाभी का एंगर मोड देखकर लग रहा है ट्यूनिंग परफेक्ट बैठेगी। जनाब कहते हैं कि शादी में जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले ने लग रहा है फोटोशॉप में काम किया है। दुल्हन इतनी गोरी कि मोबाइल कैमरे का ब्यूटी मोड भी शर्मा जाए, और दूल्हा भाई इतने काले कि भाई साहब दिख ही नहीं रहे, न आँख न नाक न कान। काले जे लिबास दी शकीनन। ये काला कोकम नहीं, काला सोना है प्रिय, काला सोना। अच्छा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी आइटम इस अमावस्या के प्यार में गिरी कैसे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सरकारी नौकरी का कमाल है या पैसों का? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।